अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ चैप्टर नंबर 1 जो हम टॉपिक आज करने जा रहे हैं वैन डायग्राम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वैन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया। जॉन वैन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवाया। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. Its subsets are represented in the form of closed figure inside the rectangle. अब बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास बेटा होता है इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये बेसिकली हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर हम क्या है कि सबसेट्स को क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वेन डायग्राम में जो पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं वो कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। तो जो वेन डायग्राम में पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं वो बेटा 3 टाइप के रिलेशनशिप जो है वो बन सकते हैं। अब इधर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी आप सोचें कि तीनों रिलेशन एट अ टाइम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा एट अ टाइम, या तो बेटा वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, या वो सबसेट्स होंगे, या वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। अब फर्दर हम इनकी डिटेल को देखते हैं कि सेट डिसजॉइंट कब होंगे, सबसेट्स कब होंगे और ओवरलैप कब करते हैं। अगर मैं जनरलाइज कर दूं, एक आसान अल्फाज में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिसजॉइंट कब होंगे, जब सेट ए और बी के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में सेट्स हमारे क्या हैं, डिसजॉइंट है। से ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 5 6 7। तो इसमें क्या है कि कोई रिलेशन, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी आता है। तो उस सूरत में सेट हमारे क्या हो जाते हैं, डिसजॉइंट हो जाते हैं। अब दूसरी सिचुएशन में क्या, सबसेट्स, यानी कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो वो एक सेट दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा। उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। से ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है बेटा। तीसरी सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, हमारे पास ओवरलैपिंग सिचुएशन हो जाती है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो ये हो कि कोई एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी कॉमन। और दूसरी सिचुएशन या कंडीशन हमारे पास ये होगी कि एक सेट दूसरे का सबसेट ना हो, दोनों में से। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, एग्जांपल को देखते हैं और देखते हैं जब हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकेंगे इन तीनों कंडीशंस के अंदर। हम पहली कंडीशन की तरफ आते हैं जो हमारे पास क्या थी, डिसजॉइंट सेट्स थे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें कोई भी एलिमेंट बेटा क्या है, कॉमन नहीं होगा। तो आसान अल्फाज में if we take the A intersection B then it will be empty set। ठीक है बेटा। तो अब देखिए if A and B are the given sets, हमारे पास कोई भी given sets है A and B, तो वो डिसजॉइंट कब होंगे, they are disjoint if A intersection B is empty। अगर हम उसका इंटरसेक्शन ले empty, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ भी है, तो A हमारे पास से 1 2 3 है, B हमारे पास 5 6 7 है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी आता है। अब इसको हमने वेन डायग्राम में कैसे शो करना है, ये एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। अब इसके अंदर हमने एक सेट को A ले लिया, दूसरा B ले लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ना ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट क्या है बेटा, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो फिर क्या सिचुएशन होती, वो फिर हम आगे देखते हैं। अब सबसेट्स की बात करते हैं। तो सबसेट्स में बेटा हमारे पास क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, कि अगर हमारे पास 2 सेट गिवन है और एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे, A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट B। और सिंबॉलिकली हम बेटा कैसे शो करते हैं, उसका हमारे पास ये वाला साइन है, सिंबॉलिकली हम उसको इस साइन से शो कर देते हैं। तो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। अब हम इसके वेन डायग्राम में इसके एलिमेंट्स को भी पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। देखिएगा, अब A हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3
और बी हमारे पास 1 2 3 6 7 है। अब आप ये कहेंगे कि जनाब 6 7 तो बी में है और ए में जो है 1 2 3, ऐसा नहीं है बेटा। बेसिकली ए इज अ पार्ट ऑफ बी, क्योंकि सबसेट है ना, तो इसलिए ये इसका हिस्सा है, एज ए होल इसका हिस्सा है, तो इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे शो करेंगे। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है ओवरलैपिंग की। अभी मैंने तज़किरा किया कि ओवरलैप की सिचुएशन में दो बातों का हमने ख्याल रखना है। एक तो एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, एक चीज तो ये है, और दूसरी ये है कि नन ऑफ देम, यानी कि उन सेट में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो। ठीक है बेटा, यानी कि जब दो कंडीशन ये पूरी हो जाएंगी तब हम ये कहेंगे ये सेट आपस में क्या बेटा ओवरलैप कर रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन की तरफ हम आ जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को अगर देखते हैं, टू सेट्स A एंड B आर द ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज, अब ये देखिएगा एक बात, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन देम, कि कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना जरूरी है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं when you take the intersection A intersection B then it will be non empty set, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट हमारा उस सेट के आंसर में जरूर आएगा। एक कंडीशन तो हमारी ये है, और दूसरा क्या है, नन ऑफ देम, उनमें से बेटा कोई भी क्या सबसेट ना हो एक दूसरे का, एक दूसरे का क्या ना हो सबसेट ना हो। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7 9 और दूसरा सेट हमारे पास है 2 3 5 7 और 11। अब इसका इंटरसेक्शन यहां देखें, ये 3 5 7, यहां से भी 3 5 7 हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्या है बेटा, ये कॉमन है। और हम घोर करते हैं तो एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी पूरी जाती है, ना ही सबसेट है और ना ही एम्प्टी सेट है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास आ रहा है। अब बेटा हम इसको देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। अब ये वाला पार्ट हमारे पास जो है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग पार्ट है, यानी कि 3 5 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों सेट्स के अंदर बेटा क्या है, कॉमन है और मौजूद है। अच्छा अब देखते हैं, अब दूसरी साइड पे क्या बनेगा, 1 9 आ जाएगा और यहां से हमारे पास क्या आएगा बेटा 2 और 11। तो ये हमने देखा कि वेन डायग्राम में जो हमारे 3 पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो क्या हैं और हम उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फर्दर इनके जो ऑपरेशंस हैं, जो फर्दर इसमें हमारे पास कंडीशन आएंगी, जब हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि यूनियन है तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन है तो हम क्या करेंगे, सबसेट है तो हम क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।